बच्चों टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों आपके पास क्या देखिए, प्रीवियस में भी हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किए थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए। द पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड, the pH of 0.1 molar monobasic acid is 5. Calculate the concentration of the species H positive, A negative and HA at equilibrium. Also calculate the value of Ka and pKa for monobasic acid. क्लियर बच्चों? हमारा कोई मोनोबेसिक एसिड है, एक हमारे पास मोनोबेसिक एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। कंसंट्रेशन मोनोबेसिक एसिड 0.1 मोलर, जिसकी पीएच कितनी है 5 है। तो हमें इन सभी आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है बच्चों। मोनोबेसिक एसिड हमारा Ha, हमारे पास एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, वो क्या होगा? मोनोबेसिक एसिड। इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया तो क्या होगा? मोनोबेसिक एसिड। इसकी कंसंट्रेशन क्या बच्चों? 0.1 मोलर। कंसंट्रेशन क्या? 0.1 मोलर। तो इक्विलिब्रियम पे बच्चों में HA, H पॉजिटिव, A नेगेटिव, इन सभी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। इन सभी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से पहले 0 थे बच्चों, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन करनी है बच्चों। पीएच कितनी है? 5 है। अगर पीएच हमारे पास 5 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10⁻⁵। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है, तो इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन भी 10⁻⁵। तो ये कितना होगा? 0.1 माइनस 10⁻⁵, अप्रोक्सीमेट 0.1 ही ले लो, क्योंकि 10⁻⁵ इसमें से सेपरेट होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों। हमारे 10⁻⁵ कहाँ से है? क्योंकि जो मोनोबेसिक एसिड है उसकी पीएच हमारे पास 5 है। अगर उसकी पीएच 5 है तो कंसंट्रेशन of H plus science is 10⁻⁵। H plus science की कंसंट्रेशन क्या? 10⁻⁵ है बच्चों। तो H plus की कंसंट्रेशन 10⁻⁵, A की 10⁻⁵, तो इसके आपके पास आगे क्लियर। इन तीनों की कंसंट्रेशन तो होगी बच्चों हमारे पास, कंसंट्रेशन तो आपके पास होगी तीनों की कंसंट्रेशन। अब हमें K निकालना है। Ka क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्टेंट कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव इंटू में A नेगेटिव अपॉन में H, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.1 यानी 10⁻⁸। क्लियर? इट्स ओके। 10⁻⁻11 10⁻⁻9। तो ये हमारे पास क्या आ गया? Ka। अब मैं Pk निकाला बच्चों। Pk और K का रिलेशन क्या होता है? P क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ K की वैल्यू क्या रखी? 10⁻⁹। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 9 log 10 log 10 होता है 1। तो Pk कितना आ गया आपका? 9। एनी डाउट? सेम एज इट क्वेश्चन में एक और करवा रहा हूं बच्चों, देखिए ध्यान से जल्दी से। हमारा पीएच फाइंड आउट करना है 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड जिसकी पीएच कितनी है? 5 है। हमारा मोनोबेसिक एसिड HA, इसको डिसोसिएट किया H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। इसकी कंसंट 0.1 मोलर, तो इनकी कंसंट्रेशन 0 इक्विलिब्रियम पे पीएच 5 है तो इसकी कंसंट्रेशन H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है? 10⁻⁵। क्लियर? एट इक्विलिब्रियम। इसकी 10⁻⁵, तो ये कंसंट्रेशन भी क्या होगी? 10⁻⁵। एट इक्विलिब्रियम दिस कंसंट्रेशन इज 0.1 माइनस 10⁻⁵, दैट इज इक्वल टू 1.1।
तो बच्चों ये हमारे पास क्या गई, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आ गई, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। अब बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपने रखी, अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रखी, आ गया आपके पास, दैट इज Ka। Pk क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka। एक वैल्यू रखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, Pka। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों पीएच के आज हम लास्ट टाइप करवा रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन और करवाएंगे, काफी क्वेश्चन करवा सको बच्चों पीएच के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द pH of 0.08 molar solution of hypochlorous acid, HOCl. The ionization constant of acid, the ionization constant of acid is 2.5 10 की पावर माइनस 5. Determine percentage dissociation of HCl. Determine percentage dissociation of HOC. इट्स ओके। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पीएच, हमें पीएच निकालनी है 0.08 मोलर हाइपोक्लोरस एसिड। हमारा हाइपोक्लोरस एसिड है HOCl, किस में डिसोसिएट होगा बच्चों, H पॉजिटिव प्लस में OCl नेगेटिव, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन है 0.08, बिफोर इक्विलिब्रियम देयर कंसंट्रेशन 0.0, ये 0.08 अल्फा, ये 0.08 अल्फा, तो ये कितना बचेगा 0.08 माइनस 0.08 अल्फा, ठीक है। बच्चों आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा निकालना है। आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka कितना दे रखा है भी आपका 2.5 10 की पावर माइनस 5। आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसा होता है, concentration of product divided by concentration of reactant, 0.08 alpha into 0.08 alpha, 0.08 कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो गए, 0.08 अल्फा स्क्वायर, ये 1 बचेगा भी आपका, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा भी आपका, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 0.08। अल्फा सोल्व आउट कर लेंगे बच्चों, यहाँ से जब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जब इसको सोल्व आउट करेंगे बच्चों, यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास इस केस में हमारे पास कितना आएगा 1.41 10 की पावर माइनस 3, 1.41 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। बच्चों हमें पीएच भी निकालनी, चलो पहले तो हम अल्फा को परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है और टोटल कितना 0.08, यानी 1.41 10 की पावर माइनस 3 को ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टोटल कितना है 0.08 है टोटल कंसंट्रेशन, इनटू में है, ये हमारे पास क्या आ गया परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन अमाउंट टेकन, ये हमारी डिसोसिएटेड अमाउंट है, ये अमाउंट टेकन है इनटू में है। अब एक पेज भी निकाला बच्चों, पहले यहाँ तक देखिए, HOCl की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी इसमें, नमन कुमार, यासिस लांबा कौन है, अमन, नमन इसको आउट कर,
नमन जिसका ऑडियो ऑन हो जाए तो उसको रिमूव कर दिया कर। अरे वीडियो ऑन करो एक बार शाबाश, वीडियो ऑन करो। जिसका वीडियो ऑन नहीं नमन उसको सब आउट कर दे, जिसका वीडियो ऑन नहीं होता उसको आउट कर, जल्दी कर। सभी वीडियो ऑन करो। रोहित प्रिंस वीडियो ऑन रख भी। ये रोहित 36 कौन है? बच्चे सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, नितिन को आउट कर दे भी आप जो वीडियो नहीं करता है। नमन वीडियो ऑन कर। इसके बाद बच्चों अगर हम पीएच फाइंड आउट करेंगे तो पीएच के केस में हमारे पास क्या है? पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या बच्चों? 0.08 अल्फा। तो पीएच क्या आ गया भी आपका? माइनस लॉग ऑफ 0.08 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों हमारे पास? 1.41 10 की पावर -3। यहां से पीएच आ जाएगा बच्चों आपका। क्लियर? ये हमारे पास बच्चों कुछ सम न्यूमेरिकल्स थे बच्चों। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस इस साल हमारा सीबीएसई से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। बच्चों सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? ये देखिए आपके पास, व्हाट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट? बच्चों सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट? या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बच्चों सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? बच्चों देखिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस में आयनाइज होता है बच्चों? बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। तो इसका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो क्या होगा बच्चों? मोलर कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट होगा बच्चों मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कटाइन एंड अनाइन। इस कटाइन और अनाइन का मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। और जब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होगा तो उसमें जो कोफिशिएंट आएंगे बच्चों वो किस में आएंगे? पावर में आएंगे। वो किस में आएंगे? पावर में। यहाँ पर आयनाइजेशन होगा बच्चों वो सिंगल मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए, जिसे 1 मोल ऑफ Al2SO4 की पावर 3। किस में आयनाइज होगा बच्चों आपके पास? 2 Al3 पॉजिटिव